खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा आयोजित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित सांसद खेल महोत्सव के 7वें दिन आज प्रतियोगिता के 3 मैचों का आयोजन खजूरी चौक स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के विशाल मैदान में खेला गया। आज सांसद मनोज तिवारी के साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज खेल मैदान पर पहुंचे, टीमों से परिचय किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी सारिका जैन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, मास्टर विनोद कुमार, जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी, पार्षदा रेखा रानी एवं आयोजन समिति के पदाधिकारी संजीव चौधरी, कृष्ण चौबे, वीरेंद्र खंडेलवाल, सांसद प्रतिनिधि मुकेश गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों एवं भारी संख्या में उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए रविंद्र इंद्रराज ने कहा कि सांसद मनोज तिवारी खुद एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके बीच में खेल प्रतिभाओं का सम्मान और उनके विकास का संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार परस्पर तालमेल में दिल्ली को सौंदर्यीकरण का स्वरूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम सम्मानित जनता को एक के बाद एक विकास के उपहार दे रही है और दिल्ली के लाखों मतदाता अपने फैसले पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के लिए खेल खेला करती थी और भाजपा सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा रही है। इस अवसर पर सांसद और खेल महोत्सव के आयोजक मनोज तिवारी ने कहा कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये आयोजन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहा है, क्षेत्र में एक और विकास की तस्वीर गढ़ने की शुरुआत भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो और केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा ईशान कोण में विकास का मंदिर बने, जनता जनार्दन का वास हो और दिल्ली सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्तित हो। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह खेल महोत्सव युवाओं के वरदान और उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए अभिधान साबित होगा। उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी द्वारा जो खेल महोत्सव कराया जा रहा है और मैंने भी लगभग एक मैच पूरा देखा है। यहाँ पर एक युवाओं में अलग सा उत्साह है और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक नजरिया था युवाओं को जोड़ने का और एक स्वस्थ जीवन देने का, वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जिस जगह पर ये खेल महोत्सव हो रहा है, ये एक बंजर जमीन थी और मनोज जी की एक कार्यशैली भी है कि वो बंजर में भी फूल उगाने का कार्य हमेशा करते आए हैं और ऐसे ही आज इस खेल महोत्सव से जो इस क्षेत्र में उन्होंने एक अलग सी ऊर्जा का उत्पादन किया है, वो अपने आप में सराहनीय है। तो सभी युवाओं के खिलाड़ियों के साथ साथ मनोज जी को भी बहुत बधाई। और ऐसे खेल महोत्सव से समाज में भी एक समरसता का भाव आता है और एक नई चेतना आती है, तो इसलिए ऐसे खेल होते रहने चाहिए। तो मनोज जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं और क्षेत्रवासियों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली में स्टेडियम की कहीं ना कहीं कमी समझते हैं, लेकिन वो स्टेडियम की कमी मुझे सामने दिखाई दे रही है कि वो दूर होती नजर आ रही है कि आने वाले समय पे यहीं पर एक महाउत्सव जो आज हो रहा है वो अगली बार और इससे भी बड़ा होगा और यहीं पे शायद स्टेडियम बहुत अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं के लिए ये पूरे भारत में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाया है। इससे एक तो नशा मुक्ति, जो युवा हमारे इधर उधर चले गए हैं, जो नशा में चले गए, उनको एक एक्टिविटी मिल रही है यहाँ करने के लिए। और गेम्स तो हमेशा से हमारी भारत की एक पद्धति रही है। मैं भी जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो बहुत सारे लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल और बहुत सारे गेम हुआ करते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। और आज मैंने क्रिकेट गेम खेला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा ही सही लेकिन काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर हार, अभी हम जब मंच पर थे तो उसमें हार हो या जीत हो, हमको चलते रहना, ये संदेश भी यहाँ से मिल रहा है। क्योंकि एक्टिव रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि हम गेम्स खेलते रहे, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो ये जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र को चुना। यहाँ बच्चों को मौका मिला खेलने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का
और आज जो मैच था बुराड़ी और भजनपुरा के बीच था, आज हमारी भजनपुरा की टीम ने बहुत शानदार जीत हासिल की है और ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी पहल है। हमारे आदरणीय मंत्री जी रविंद्र इंद्राज जी यहाँ आया आज विशेष अतिथि के रूप में। हमारी बहन सारिका चौधरी जी यहाँ ही, हमारे जिलाध्यक्ष, जिले की टीम, मंडल की टीम, सभी लोग यहाँ उत्साहवर्धन के लिए आए हुए हैं। तो मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमेशा कहते हैं कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया, तो उसी भावना को आगे रखते हुए माननीय सांसद जी ने जो प्रयास किया हमारे क्षेत्र को, मैं कहूंगी कि ये क्षेत्र एक तरह से लोकप्रिय भी हो गया है। यहाँ जितने भी मंत्री आए कोई ना कोई घोषणा करके जरूर गए हैं। अभी हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन माननीय श्री अरविंदर लवली जी आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम एक खेल का मैदान को डेवलप करके यहाँ हम एक मिनी स्टेडियम बना सकते हैं। उसके बाद जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए, उन्होंने बताया कि यहाँ हम एक आरोग्य मंदिर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अगर यहाँ होनी शुरू हो जाएगी तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। हमारा भजनपुरा, हमारा ये यमुना पार खासतौर से एक बहुत सुंदर दृश्य हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये 5 लेयर है। नीचे देखिए आप, पुश्ता रोड है, उसके ऊपर सिग्नेचर ब्रिज भी है और हाईवे भी है और मेट्रो भी है। तो ये सब चीजें जो है बीजेपी सरकार की देन है और ये विशेष रूप से एक पहचान बन गई है हमारे क्षेत्र की। तो मैं बहुत आदरणीय सांसद जी का कह सकते हैं अपने सुरूर पे है, क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल है। अब तो सच देखें तो जिस प्रकार से टीमें खेल रही हैं वो सुरूर बहुत जबरदस्त है। हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा से ये टूर्नामेंट हो रहा है, और उनके सिपाही माननीय मनोज तिवारी जी, जिन्होंने कि इस जंगल में एक मंगल कर दिया है और ऐसा एक ग्राउंड तैयार किया है जिसको अभी तो हमने टेम्परेरी नमो ग्राउंड का नाम दिया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा यहाँ पे नशे से दूर करने की, बच्चों को यहाँ पे उनको स्वास्थ्य बढ़ाने की और सभी लोगों में एक देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरणा देने की। फाइनल मैच की बात करें तो किस तरीके से फाइनल मैच होगा? मुझे लगता है बहुत भयंकर होगा जी, क्योंकि जिस प्रकार की टीमें आ रही हैं देख के लगता है कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है तो कैसी कैसी बॉलिंग कर रहे हैं और डेली इंप्रूवमेंट हो रहा है बॉलिंग में। तो मुझे लगता है लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और जो लेदर बॉल से भी खेलते थे वो कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं सभी लोग। नाम आता है जिसका गूठा द्रोणाचार्य जी ने ले लिया, क्योंकि उसकी डेडिकेशन और प्योरिटी की बात आज भी की जाती है। तो आज और ये महोत्सव में इसी बीच आपके एक अच्छा शॉट लगा है।